हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े अच्छे से तैयार करना है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और बच्चों ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। मतलब अगर तो आप इसको तैयार नहीं करोगे तो ये आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी, पर अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हो ना बेटा, तो ये चैप्टर बड़े अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा और आप बड़े अच्छे से इस चैप्टर की हर वीडियो को देखना। ठीक है, मीन्स जैसे भी मेरी प्लेलिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप चैप्टर को वीडियो को देखते जाना, आपका चैप्टर बड़े अच्छे से तैयार होता जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल क्या चैप्टर है। ठीक है, शेयर कैपिटल में कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कलेक्ट करती है, सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं। ठीक है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी क्या है, कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। कंपनी बिजनेस में अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिला के काम करती है। ठीक है, देखो बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, ए कंपनी, बी कंपनी, ए बी कंपनी, कोई भी कंपनी है तो उसने बिजनेस करना है। अब बिजनेस कंपनी को अगर बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए। अब बहुत ज्यादा पैसा कंपनी इतना बैंक से लोन नहीं ले सकती। ठीक है, क्रेडिटर्स कंपनी को इतना पैसा नहीं दे सकते, तो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक से पैसा मांगेगी। ठीक है, कंपनी पब्लिक से पैसा मांगेगी। कंपनी लोगों को कहेगी कि आपके पास अगर जितना भी पैसा पड़ा है, सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, आप बैंकों में भी तो जमा करवाते हो, तो आप हमें भी पैसा दे दो। कंपनी लोगों को इन्वॉल्व करेगी कि आप हमें पैसा दो। ठीक है, हम आपके पैसे को बिजनेस में लगाएंगे और उस पैसे के बदले में हम आपको डिविडेंड पे करेंगे। डिविडेंड मीन्स हम आपको प्रॉफिट्स देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, कंपनी ने जब लोगों को प्रॉफिट्स देने हैं, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट्स हो, कंपनी को लॉसेस भी हो सकते हैं, कंपनी का पैसा डूब भी सकता है। बट ये रिस्क है, लोग तभी लेते हैं, लोग देखेंगे कि अगर तो कंपनी अच्छी है तो लोग पैसा लगाएंगे, अगर कंपनी नहीं अच्छी है तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करती है। ठीक है, कंपनी ने क्या इशू करना है, शेयर्स इशू करने हैं। शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, शेयर्स को समझने के लिए हमें कंपनी की टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़नी पड़ेगी। कंपनी की कैपिटल कौन कौन सी होती है, कितनी टाइप की कंपनी की कैपिटल है, कैपिटल क्या होती है। बच्चों कंपनी जब लोगों को इन्वॉल्व करेगी, सपोज कि कंपनी को 10 लाख रुपीज की जरूरत है। ठीक है, तो 10 लाख के लिए कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करती है। ठीक है, कंपनी को जरूरत है, कंपनी को 10 लाख रुपीज की जरूरत है। ठीक है, कंपनी को 10 लाख रुपीज की जरूरत है। कंपनी 1 लाख लोगों को कहती है, कंपनी लोगों को कहती है कि आप मुझे पैसे दो। ठीक है, और 1 लाख लोग अगर 10-10 रुपए बिजनेस को देते हैं तो कंपनी के पास कितना पैसा हो जाएगा, 10 लाख रुपीज हो जाएंगे और कंपनी अपना बिजनेस है आराम से कर सकती है। ठीक है, तो इससे पहले जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, कैपिटल जितने शेयर्स कंपनी ने इशू करने हैं, जिस रेट पे करने हैं, उससे जो भी पैसा मिलेगा वो कंपनी की कैपिटल होती है। शेयर क्या होता है, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो जैसे कंपनी ने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने बिजनेस में लगाने हैं, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी लोगों को कहती है मुझे 10 रुपीज दो। ठीक है, या तो इन लमसम दे दो, या तो 10 के 10 रुपीज इकट्ठे दे दो, या कंपनी कहती है लोगों को थोड़ा सा इजी करने के लिए कि आप ये जो 10 रुपीज है इसको कंपनी स्प्लिट कर देती है। कंपनी कहती है कि पहले हमें थोड़ी सी अमाउंट दे दो, जब आप शेयर्स अप्लाई करोगे, अगर आपको शेयर्स हम दे देंगे तो आप अलॉटमेंट मनी पे कर देना, और जो बाकी का पैसा है उसको फिर मैक्सिमम 3 कॉल्स में स्प्लिट कर देती है। ठीक है बच्चों, समझे आप बात को। हाँ बच्चों, अब हम कैपिटल के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होती है। ठीक है, कैपिटल की कितनी टाइप्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले कंपनी को जो मैक्सिमम शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है
उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल नेम से ही क्लियर है कि कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी है, हाउ मेनी शेयर्स अ कंपनी कैन इशू। ठीक है, शेयर का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी लोगों को कहती है आप इन्वेस्ट करो, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जैसे मतलब कंपनी एक बंदे को कहती है, लोगों को कहती है 10-10 रुपए दो, ठीक है, तो 10 रुपए का एक शेयर हो गया, 10 रुपए का एक शेयर हो गया, ठीक है। शेयर होता है जो इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और उनको कंपनी उनको एक प्रॉफिट्स में से शेयर देगी, ठीक है। कंपनी ने क्या करना है, जितना पैसा इन्वेस्टर लगाता है बिजनेस में, वो उतने पैसे के लिए ही कंपनी का ओनर हो गया। हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है, बिजनेस के मालिक हैं। पर कहां तक के मालिक है, जितना उनके पास, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं करवाने लगी हूं आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल, सुनो। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि कंपनी मैक्सिमम 10 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी और भी शेयर्स इशू कर सकती है, वो बाद की बात है, वो एक प्रोसेस है। तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल वो होती है जो कंपनी के एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि कंपनी मैक्सिमम शेयर्स इतने इशू कर सकती है। देखो सपोज कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, 1 करोड़, ठीक है। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल हो जाती है बेटा 1 करोड़, ठीक है जी। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी 1 करोड़, ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब कंपनी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर एक ही बार में सारा पैसा कलेक्ट कर ले, कंपनी की मर्जी है, कंपनी 10 लाख शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी एक ही टाइम में, जरूरी नहीं है कि कंपनी सारे के सारे शेयर्स ही लोगों को ऑफर करे, ठीक है। लाइफ टाइम में कंपनी कभी भी बाकी का पैसा लोगों से मांग सकती है। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद क्या है, कंपनी की इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो लोगों को कंपनी ने शेयर्स ऑफर करे, ठीक है। 10 लाख कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। कंपनी इशू कितने शेयर्स कर रही है लोगों को, कंपनी इशू कर रही है 8 लाख शेयर्स। कंपनी ने 8 लाख शेयर्स के एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल है वो कितनी होगी, 80 लाख, ठीक है। कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी होगी बेटा, 80 लाख। अब देखो नेक्स्ट है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ये कौन सी कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है जितनी कंपनी के पास, जितने लोगों ने शेयर्स मांगे हैं, ठीक है। देखो सब्सक्राइब्ड के केस में क्या है बेटा, कंपनी लोगों से 8 लाख शेयर कंपनी ने लोगों को ऑफर करे, ठीक है। कंपनी लोगों को कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, कंपनी ने ऑफर करे हैं, ऑफर्ड शेयर्स कितने हैं, 8 लाख, ठीक है। 8 लाख शेयर्स कंपनी ने लोगों को ऑफर करे, ठीक है। एप्लीकेशंस आती हैं, लोगों ने शेयर्स कितने मांगे, एप्लीकेशंस रिसीव्ड, कंपनी ने कितने, लोगों ने कितने एप्लीकेशंस मांगी है, कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 6 लाख शेयर्स की, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, जितनी एप्लीकेशंस मांगी अगर उससे कम आती हैं तो दिस इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब देखो अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, 8 लाख मांगी थी और एप्लीकेशंस जो कंपनी ने रिसीव करी हैं, एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी के पास, ये 8 लाख मांगी थी, 12 लाख की आ गई, 15 लाख की आ गई, 20 लाख की आ गई, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई,
तो इसको कहते हैं दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर कंपनी ने 8 लाख मांगी थी, 8 लाख ही एप्लीकेशंस आती हैं कंपनी के पास, इतनी ही एप्लीकेशंस कंपनी ने रिसीव करी हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंपनी ने जितनी एप्लीकेशंस मांगी है उतनी एप्लीकेशंस आएंगी, लेकिन जितनी कंपनी ने एप्लीकेशंस मांगी हैं उनका मिनिमम 90% आएगा तो कंपनी बिजनेस कर सकती है। मींस जितनी कैपिटल कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे हैं उसका 90% है जो एप्लीकेशंस है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, वो होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितनी कंपनी ने मांगी थी, 8 लाख की मांगी थी एप्लीकेशंस। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आ जाती हैं, कंपनी के पास 7 लाख के जो शेयर हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशंस मांगी थी 8 लाख की, या कंपनी के पास जो शेयर्स आते हैं अंडर भी आ सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको ओवर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि फुल सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आ गई, सपोज करो 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई कंपनी के पास, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी, ये होगी 7 लाख, ये हमारे पास आ गई 75 लाख रुपीस की। ठीक है, ये होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो बच्चों, कंपनी ने ये जो 10 रुपीज लेने होते हैं ना, कंपनी क्या करती है, कंपनी इसको या तो इकट्ठा ही ले ले 10 के 10 रुपए, या कंपनी इस पैसे को स्प्लिट कर दे। ठीक है, स्प्लिट कैसे कर दे, मींस कंपनी लोगों को कहेगी 10 रुपए का शेयर है, कुछ पार्ट हमें एप्लीकेशन का दे दो। ठीक है, सेबी गाइडलाइंस कहती हैं, वैसे तो कंपनी पूरे का पूरा पैसा लेती है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि मिनिमम 25% एप्लीकेशन मनी है वो लेनी चाहिए। ठीक है, पर वैसे कंपनी पूरे का पूरा पैसा भी इकट्ठा ले सकती है। अब जैसे कंपनी ने बोला कि आप 3 रुपए एप्लीकेशन के दे दो, अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं, अगर आपको कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, ठीक है, तो आप अलॉटमेंट मनी दे दो। ठीक है, 4 रुपए अलॉटमेंट मनी दे दो। देखो 10 रुपए का शेयर था, बाकी कितने रह गए कंपनी के, बाकी रह गए 3 रुपीज। कंपनी इन 3 रुपीज को कैसे लेगी बच्चों, कंपनी ने जब 3 रुपए लेने हैं तो कंपनी एक बार में ही ले सकती है, मींस मैक्सिमम कंपनी कैन मेक 3 कॉल्स। कंपनी एक वन टाइम में लेती है तो हम कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मींस वही फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है। इन 3 रुपए को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देती है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कॉल, जो लास्ट वाली सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, और अगर 3 कॉल में करती है तो फर्स्ट कॉल हो गया, सेकेंड कॉल हो गया और फाइनल कॉल मनी होगी, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी कॉल मनी है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और नेक्स्ट आ गई कॉल मनी। ठीक है, बात हमारी क्या चल रही थी, ऑथोराइज्ड कैपिटल की, फिर क्या आया इशूड कैपिटल, फिर क्या आया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड होती है, मीन जिनका पूरा पैसा आ गया, जिनका पूरा पैसा नहीं आया, वो हम आगे चल के थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताने लगी हूँ कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है। बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल, देखो कंपनी यहाँ पे कितने शेयर्स इशू कर रही है, 7,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज। मतलब सपोज करो कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन के लिए, 4 अलॉटमेंट के लिए, 3 रुपए कंपनी ने कॉल ही नहीं करे, 3 रुपए कंपनी ने इन्वेस्टर्स से मांगे ही नहीं है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, 7,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7 ईच। तो बच्चों ये हमारे पास कितनी आती है, ये हमारे पास आती है 52,50,000। ठीक है, 52,50,000। नेक्स्ट आती है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है बच्चों, पेड अप कैपिटल होती है कॉल्ड अप कैपिटल
माइनस कॉल इन अरियर। ठीक है, पेड अप कैपिटल मैं इधर लिखती हूं। पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल जितना पैसा कंपनी ने कॉल करा माइनस कॉल्स इन अरियर। देखो यहाँ पे कंपनी ने कितना पैसा कॉल करा था? कंपनी ने 7,50,000 शेयर होल्डर से एट द रेट ऑफ ₹7 कितना पैसा कॉल करा? 52,50,000। ठीक है, सब लोगों ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 500 शेयर्स हैं। ठीक है, 500 शेयर जब उससे अलॉटमेंट मनी मांगी, देखो 4 रुपए की अलॉटमेंट मनी मांगी, तो उसने हमें अलॉटमेंट मनी 2,000 रुपए नहीं दी। ठीक है, उसे हमने अलॉटमेंट मनी मांगी तो उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। तो बच्चों पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 52,48,000 की। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, कंपनी कौन सी कंपनी की एमओयू में जो लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो कौन सी कैपिटल होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर कंपनी जो लोगों को इश्यू करती है, जितनी एप्लीकेशंस मांगती है, शेयर्स ऑफर करती है, उसको क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी एप्लीकेशंस आई, ठीक है, जितनी एप्लीकेशंस आई, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पे 8 लाख थी इशूड कैपिटल, 7,50,000 जो लोगों ने अप्लाई करा, तो एट द रेट ऑफ ₹10 मीन्स ये क्या होगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जितना पैसा कंपनी ने कॉल करा। ठीक है, पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं आपको एंट्रीज के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, जब कंपनी पैसा लेती है तो कौन कौन सी एंट्रीज कंपनी करती है। देखो बच्चों, सबसे पहले कंपनी ने क्या लेना है? एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी ने क्या लेना है? अलॉटमेंट मनी। अगर शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी तो क्या लेती है? अलॉटमेंट मनी। उसके बाद कंपनी ने क्या लेनी है? कॉल मनी। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी एंट्रीज हैं। एंट्रीज बड़ी अच्छे से आपने करनी है। देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, कंपनी लोगों से पैसा लेती है, जब जो लोग अप्लाई करेंगे जितना पैसा आएगा वो कंपनी क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ये हो गया रिसीव्ड। अब बच्चों जितना पैसा कंपनी के पास आता है, यहाँ पे मैं केस लेके चल रही हूँ कि अंडर सब्सक्रिप्शन का है, पैसा रिफंड भी करना पड़ता है। मीन्स दूसरी एंट्री में कंपनी ने जितना पैसा रिसीव करा वो कहाँ पे जाएगा? शेयर कैपिटल में जाता है। ठीक है, कंपनी ने जितने शेयर्स मांगे थे, कंपनी के पास उतनी एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी में जितना पैसा आया था वो कहाँ पे जाएगा? शेयर। जितना पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी शेयर्स जितने अलॉट कर रही है, कंपनी के पास जितना पैसा आएगा वो पैसा कंपनी की शेयर कैपिटल में चला जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। देखो बच्चों, ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, अब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू, मीन्स कंपनी ने जिन लोगों से को शेयर्स अलॉट करे, जिन लोगों को शेयर्स दिए, कंपनी ये देखेगी
कि उनकी अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है, हमने कितना पैसा अलॉटमेंट का लेना है। तो बच्चों एंट्री होएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू मतलब कंपनी ने ये देखा कि कितना अलॉटमेंट का पैसा हमने लोगों से, हमने शेयर होल्डर से लेना है। नंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी अब ये देखेगी कि कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी कितनी आ रही है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब देखो कंपनी ने क्या करा, पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, कंपनी कोई भी कॉल करती है, ठीक है, कंपनी अगर 3 कॉल्स करती, हर कॉल में देखो जैसे कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू पैसा फर्स्ट कॉल का टू शेयर कैपिटल, कंपनी ने ये देखना है कि फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हमने लेना है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है जी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नेक्स्ट जब कंपनी के पास फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। अब देखो अब अगर कंपनी की सेकंड कॉल करती है कंपनी, तो कंपनी एंट्री करेगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर सेकंड कॉल ड्यू, ठीक है, सेकंड कॉल का कंपनी कितना पैसा देना है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल कि कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, ये तो होगी सेकंड कॉल की बात। अब कंपनी मांगेगी फाइनल कॉल, ठीक है, तो फाइनल कॉल का क्या एंट्री होएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, बीइंग शेयर फाइनल कॉल ड्यू। अब कंपनी ने ये देखा कि शेयर फाइनल कॉल कितने की बनती है। अब जब कंपनी के पास फाइनल कॉल मनी आ जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर कंपनी शेयर्स इशू करते वक्त तो कुछ खर्चे करती है, क्वेश्चन में आ जाता है इशू एक्सपेंसेस केम टू ₹10,000 20,000 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो इशू एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी, इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, बीइंग इशू एक्सपेंसेस
बीइंग इशू एक्सपेंसेस पेड, बीइंग इशू एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। इसके बाद इन इशू एक्सपेंसेस को कंपनी ट्रांसफर कर देती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ, जैसे सोल प्रोपराइटर बनाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के केस में कंपनी का क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मैं कैमरा ठीक कर लूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इशू एक्सपेंसेस, ठीक है, टू इशू एक्सपेंसेस, बीइंग इशू एक्सपेंसेस transferred to स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है जी। देखो बच्चों कितनी एंट्रीज हो गई हमारी, ये एंट्री थी, मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, ठीक है, उसके बाद आ गई 11 एंड 12, ठीक है। ये तो बच्चों देखो पहली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट जब अलॉटमेंट ड्यू एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है। अब कंपनी कोई भी कॉल करेगी तो पहले कॉल ड्यू होएगी, अगर एक ही कॉल है तो वही फर्स्ट एंड फाइनल है, अगर 2 कॉल्स करती हैं तो पहली फर्स्ट कॉल होगी, दूसरी वही सेकंड एंड फाइनल हो गई, अगर 3 कॉल करती है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। पहले कॉल मनी ड्यू होती है, ठीक है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी कॉल होगी। तो मैंने यहाँ पे तीनों कॉल्स ली हैं, देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर जो सेकंड कॉल है ड्यू है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। और अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि इश्यू एक्सपेंसेस केम टू रुपीज दिस, तो आपने ये एंट्रीज करनी है, इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इश्यू एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों। अच्छे से एंट्रीज को समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, यही एंट्रीज बच्चों आपने करते जाना है। देखो अभी हमने जो पहली एंट्री की है, जब आप लास्ट क्वेश्चन पे भी करोगे ना, तो लास्ट सम पे भी हमारी यही जो एंट्रीज हैं ऐड होती जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों आपने बड़े अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है, मैं पूरी जान लगा दूंगी आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करवाने में, ठीक है। और आप भी अपनी 100% जो एफर्ट्स है लगाना, ठीक है, ताकि हम आगे और अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।